अन इयर विथ मुनाको आजको यो एपिसोड एकदमै स्पेसल छ र स्पेसल किन छ भने आजको यो टपिकले मात्रै होइन। आज मसँग हुनुहुन्छ एक स्पेसल गेस्ट विकास भार्गव। उहाँले आफ्नो जीवनको 30 वर्षभन्दा बढी समय ब्रान्डिङ र मार्केटिङमा बिताउनु भयो एन्ड ही स्पेन्ड अलमोस्ट 9 इयर्स राइटिङ प्रोफाइल स्टोरिज सेयरिङ पब्लिक फिगर्स लाइफ जर्नी इन भेरी सिम्पल एन्ड अनेस्ट वे। अब भने उहाँले ई टु ई को यात्रामा आफ्नो पाइला अघि बढाउनु भएको छ। यो ई टु ई भनेको के हो, यो यात्रा कसरी र किन सुरु भयो, आज यही प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर, इट्स रियली नाइस टु हेभ यु हियर। When people search your name online, they will find many introduction about you. But how would you like to introduce yourself? थैंक यू मोना जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ऑनर टू बी विद यू ऑन योर शो। सो एंड आई थैंक एवरी वन एंड मोना जी ऑन दिस। सी, आई एम जस्ट अ स्मॉल वर्कर एंड आई एम dedicating myself rather for literature. I came to, I mean, I have a long history of advertising and of films. I've been making ad in the corporate films. But 98 I came to Dubai because my company assigned me to do for a couple of years. But it's such a beautiful place. I stayed here and my family grew up here in this place. So it is a beautiful journey. Lekin in this process, I had a lot of work experience. I met a lot of people. बहुत लोगों से मिला। और एडवर्टाइजिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री होती है एंड अभी तो इतना नहीं रह गया, अभी तो सब हम लोग ऑनलाइन पे चले गए। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन न्यूज़पेपर, मैगजीन, आउटडोर होर्डिंग्स, टेलीविज़न, सोशल मीडिया इतना नहीं था, बट टेलीविज़न का बहुत क्रेज़ था। आई हैव वर्कड वेरी एक्सटेंसिवली फॉर ऑलमोस्ट 30 years इनटू दैट एंड मीटिंग एवरीबडी। मुझे एक चीज़ लगी कि हर चीज़ के पीछे स्टोरी होती है और हर स्टोरी के पीछे एक कोई शख्स होता है। अब अ पर्सन हु क्रिएट्स द ब्रांड। आप चाहे यूए को लीजिए, द विजनरी हिज हाइनेस शेख राशिद, his vision has created Dubai so beautiful. Now Sheikh Mohammed, and there's His Excellency. Everybody is like into it. Whether you see Microsoft, whether you see Apple, there is somebody. तो मुझे ऐसा जब मैंने देखा तो 2017 I started writing books. And because knowing everybody, it was a very interesting journey. Because हम सोचते हैं कि हर आदमी के पास एक जादू का छड़ी है, अ मैजिक वैंड विच उसने घुमाया, सब कुछ हो गया। बट उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होता है, हार्डशिप होती है। एंड इन दिस प्रोसेस आई सॉ लॉट ऑफ जर्नी, हार्डशिप। मैंने बहुत, आई थिंक 2000 लोगों का इंटरव्यू किया है एंड थैंक गॉड आज ये मेरा इंटरव्यू लेने, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सो आई हैव इंटरव्यूड विथ मोस्टली ऑल द पीपल्स, आई मीन व्हाटएवर आप इनका नाम लें इंडस्ट्रीज में। I have written 47 books, by the way. And in this process, I come with the subject because I have written so many books. Now I thought of one subject, which I think we'll talk later. Yeah. So, what is keeping you busy in these days? Finding more people. In this process, I have written such extensive commodities, industries, people, societies, countries also. I think if I collectively say I have written 47 books, and if I tell about the countries, it consists of almost 38 countries. तो इतना लिखने के बाद जब मुझे मज़ा जब कुछ आ रहा था, and in between I met one of my colleague. That inspired me because somewhat back of my mind I wanted to do, मुझे कुछ ऐसा लगता था नेपाल, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे नेपालीज को जानते हैं, बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट 27 years दुबई में हो चुके हैं। बहुत लोगों से मेरी मुलाकात होती है, उसमें जब होता था तो मुझे लगता था ये कम्युनिटी कैसी है जो कि थोड़ी डिफरेंट है, हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, एंड दे आर वेरी प्रिसाइज। एंड दूसरी बात है, मुझे नेपलीज में एक सबसे अच्छी बात लगती है, दे कैरी देमसेल्फ वेरी नाइसली। तो मुझे जब ये लगा तो आई मीन इट इज़ नॉट फॉर द प्लीजिंग यू,
एंड आई एम श्योर एवरीबडी नोज दैट. सो मैं कुछ नया नया बोल रहा. लेकिन उसमें इन दिस प्रोसेस व्हेन आई मेट माय कोलीग, if you allow me to, I can mention her name also, Sarita Gole. She had some, the background of the hospitality and the travel industry and all that. So, बड़ा extensive. मुझे लगा कि ये time है to write something on Nepal. And in this process, we come across with a name called Everest to Emirates. Because, and the moment it came to our head, and I think even everybody is listening to it, they're finding it very interesting. सबको बड़ा मजा आ रहा है. Because एक sentence में पूरी कहानी clear हो जाती है. Everest to Emirates. And that is why we call it E2E. Okay. I mean, you may call it many things into that. और ये जो book है, it consists of people, लोगों की journey, नेपाल का इतिहास, भौगोलिक वर्जन जिसको हम बोल सकते हैं, हम वहाँ का आर्ट, लिटरेचर, बहुत सारी चीज़ें, पेंटिंग्स हैं. तो वी आर कंबाइनिंग एवरीथिंग एंड आई एम जस्ट पुटिंग एवरी, बिकॉज मैं कुछ नया नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन चीज़ों को कंपाइलेशन लेके आ रहा हूँ. एंड दैट इज़ द बुक एंड वी आर लॉन्चिंग इट वेरी सून. डेट, टाइम, वेन्यू आपको जल्दी पता लगेगा. सो दैट वुड आई एम बिजी विद. So Nepal and UAE are two different world. Different type का nature है, culture है. So how did you connect them into this story? इसके लिए आई थिंक मुझसे अच्छा तो आप बता सकती हैं. बिकॉज दो देखिए, एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया. थैंक यू वेरी मच. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूएई की बात करते हैं. आपको पता है द यूएई इज अ वेरी वेलकमिंग कंट्री. Yes. इन्होंने हर कम्युनिटी को, हर 179 आई थिंक मे बी 200 के आसपास नेशनैलिटीज हैं. विच कंट्री हैज गॉट सो मेनी नेशनैलिटीज? तो एक तो ओपननेस ऑफ द रूलर्स ऑफ यूएई, उन्होंने सबको समेटा. दूसरा बात आता है नेपाल पे. नेपाल के लोगों ने अपनी कार्यशैली को, अपने सिस्टम को, अपने काम के तरीके को इतना इम्प्रेसिव बनाया कि पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग देम. बिकॉज आप अगर अच्छे हैं तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे. एंड दैट इज व्हाट द बॉन्डिंग इज ऑल अबाउट. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1977 में नेपाल और यूएई का मतलब कल्चरल टाइज चालू हुआ था. तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 50 years. सो छोटा जर्नी नहीं है. बहुत कुछ है. जो आपने जो क्वेश्चन किया, बहुत लंबा इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ. अभी E2E ये प्रोसेस में है, ये बुक पॉलिशिंग फेज में. पॉलिशिंग फेज में. पॉलिशिंग इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि देखिए, हर डायमंड हम लोग कहीं से निकालते हैं ना, तो उसको थोड़ा जब तक पॉलिश नहीं होता है. हाँ. और पॉलिश हर लोगों का, हर आदमी का एक अपना देखने का नज़रिया है. बिकॉज वो क्या बोलते हैं ना, वो जब ज्वेलरी पे जब कोई पहनेगा, उसको देखेगा, और वो बुक शायद आपको हमारी बुक दिखानी चाहिए, बुक का कवर. इफ cover, my team allows me to because end of the day I'm just an author, but end of the day they nice. decide everything. So what is the hardest part of writing this book? It was emotions or finding stories or fact or organizing the stories. देखिए, सबसे अच्छी बात ये होती है, हर काम के पीछे एक हार्डशिप होती है. आपकी लाइफ की अपनी हार्डशिप है, और हर वो इंसान, एवरी पर्सन हु इज़ इन द बुक हु वी आर राइटिंग अबाउट, सबकी अपनी हार्डशिप है. चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हो, जो टीचर है उसके पास अपनी हार्डशिप है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके पास अपनी हार्डशिप है, जो बिजनेसमैन है, हमको लगता है कि फलां इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, वो दूसरा इंडस्ट्री, वो आर्टिस्ट है, वो फिल्म एक्टर है, उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन देखिए, हर एक की अपनी प्रॉब्लम होती है. And we should not talk about the problem. I will not talk about ki hardship. What is the hardship? What I can talk about is the beauty of it. Because end of the day, it's a baby. And the baby is going to be coming soon. And in this process, वो कहते हैं ना, वो बहुत सारे मूड स्विफ्ट हो रहे हैं. तो हम लोगों के भी मूड स्विफ्ट चलते हैं. But when the book is going to come, everybody is going to cherish, whether it's Nepal, whether it's UAE, or whether it's any part of the world. And सबसे अच्छी बात ये है, because many people are asking me कि भाई, being an Indian, why are you writing on Nepal? हाँ.
एंड आई सेड व्हाई नॉट, या बिकॉज आई एम बीइंग एन इंडियन, मैंने अफ्रीका पे बुक लिखी है, फिलीपींस पे लिखी है, कोरिया पे लिखी है, एंड आई हैव रिटन ऑन सिंधीज ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव रिटन फाइनेंस पीपल, एंड अफ्रीका के आई थिंक कुछ अलग मिनिस्टर्स के ऊपर भी हमने बुक लिखी है. तो इट इज़ नॉट अबाउट द नेशनैलिटी, इट इज़ अबाउट द सब्जेक्ट. एंड नेपाल का सब्जेक्ट अपने आप में बहुत एक्सटेंसिव है. सो अभी ये पॉलिसिंग फेज में है, तो जब लॉन्च होके जाएगा, पब्लिक इसको पढ़ेगी, तो व्हाट इज़ योर मेन थिंग कि पीपल उससे क्या लर्न करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Yeah. सी, इट इज़ नॉट अबाउट राइटिंग अ बुक to see it, to learn, and that is what the book is all about. Because for the non-Nepalese people, we are talking about, अगर मैं आपको बुक की थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लेके जाऊंगा, it started with the preface where the other nationalities are going to talk about what Nepal is all about. So you'll see some of the other countries are going to, the articles on that. Then what about the history, the geography, and with due respect, we will be not talking anything which is not relevant to the literature. With due respect, we are out of certain criterias. We will not be talking about it. Yet, it is going to be more art, literature, fashion, food, the legacies, the kind of the cultural values of it. That is what is about the initial in the book we will be discussing. उसके अलावा 50 लोग ऐसे लोग हैं जिनकी हम जर्नी के बारे में लिख रहे हैं, और वो 50 लोग आपको बहुत सारे जगहों के मिलेंगे. कुछ नेपाल में हैं, कुछ नेपाल से बाहर हैं, कुछ यूएई में, कुछ अदर दूसरी कंट्रीज में भी हैं. बिकॉज वो जो हार्डशिप्स हैं, किसी की भी इजी सिल्वर स्पून पे नहीं थे. हम ऐसे लोगों से मिले हैं जिनकी लाइफ एक लेबर क्लास से चालू हुई थी, एंड दे आर नाउ एम्प्लॉइंग 500 पीपल. तो ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने मजाक से कुछ अचानक से कुछ प्रमोट कर दिया था, उन्होंने हार्डशिप की थी. एंड ये जो बुक है, ये अगर दूसरे लोग पढ़ेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड कि नेपाल क्या है, नेपाल की वैल्यूज़ क्या हैं. इट इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ बुक, और इट इज़ नॉट अबाउट कि भाई हम थोड़ा सा कोई किसी की जीवनी के बारे में लिख रहे हैं, बट इट हैज़ कंपाइलेशन ऑफ मेनी थिंग्स. दूसरा, इवन जो यंग जनरेशन है, बिकॉज मैं एक चीज़ हमेशा बार बार बोलता हूँ, सबके लिए बोलता हूँ कि बुक्स आर फॉर फ्यूचर. जो हम आज लिख रहे हैं वो कल के लिए है, बिकॉज बुक्स कभी भी करंट समय पे नहीं होती. करंट समय पे एक सिर्फ न्यूज़ होती है, बट इट इज़ फॉर द फ्यूचर. दिस इज़ अबाउट द जर्नी, इट इज़ अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन. आज आप इतने पॉडकास्ट करती हैं, इतने लोगों के बीच में आप फेमस हैं, लेकिन हो सकता है ये पॉडकास्ट देख के कुछ आपके पास ऐसे सेलिब्रिटी आ जाएं कि जिनको से आप कभी मिलना चाहती थी. तो टाइम ऐसे ही होता है, हमारे लिए भी टाइम है. आज हमारी आपसे मुलाकात हो रही है. सो एक पॉइंट होता है जहाँ पे जाके आपको उससे ज़्यादा इंटरेस्ट जग जाता है. तो कौन सी पॉइंट था? एक तो सरिता गोले, वो इंस्पायर किया आपको, सी इंस्पायर यू. अदर एनी कल्चर और एनी पेंटिंग, लिटरेचर, किसी ने आपको हिट किया या कुछ हुआ और आपको लगा कि एवरेस्ट टू एवरेस्ट करना चाहिए, ये कुछ है ऐसा? सी, बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊं, तो आई एम अ प्लेस हिल्स. ओके. इंडिया में एक जगह है गढ़वाल. तो सेम टू नेपाल. हाँ. Yeah. तो हमारे वहाँ पे एक डांस होता है, ओके. इसको हम लोग गढ़वाली डांस बोलते हैं. और वो एक पर्टिकुलर म्यूजिक टोन होता है. तो बहुत अरसे बाद मैंने एक ऐसा म्यूजिक सुना, वो नेपाल से एक कोई किसी का डांस ऐसे ही मैंने, मतलब वो कहते हैं रील कभी कभी देखते हैं, मैं ज़्यादा रील देखता नहीं, वो मैंने डांस देखा. तो मुझे इट रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड ऑफ दैट Tibetan and Garhwali combination. So I associated that way. It is so किसी भी कहते ना, जैसे आप भोजन करती हैं, आप खाना खाती हैं, कभी कभी कोई चीज़ होती है कि बहुत अच्छी लगती है, वही चीज़ बाद में आप खाओ तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो बुरा लगे आप उसको अडॉप्ट कर लो. तो वही हमारे साथ था कि वो एक
इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आपने पूछा सबसे अच्छा क्या लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ट्रिगरिंग पॉइंट वो डांस है। वो कल मैं भी अपनी कोलीग से डिस्कस कर रहा था कि वो एक पर्टिकुलर स्टाइल का डांस होता है विच यू विल बी सीइंग इन दैट इवेंट लॉन्च। सो आप जितने भी बायोग्राफीज लिखते, स्टोरी टेल करते, लेगेसी स्टोरी टेलिंग करते, तो किसी में आपका नाम होता है, किसी बुक में, किसी में नहीं होता है। तो जिसमें नहीं होता है उसमें आपको साइकोलॉजिकली और मेंटली कुछ नहीं देखिए, उसमें ऐसा होता है कि हमारे को कुछ जब, बिकॉज हम लोग डिज़ाइनर हैं, राइटर हैं, पब्लिशर हैं, और इन द प्रोसेस कभी कभी कुछ ऐसे जॉब होते हैं जो हमको जिसको हम बोलते हैं असाइंड जॉब्स, जैसे मिनिस्ट्री का काम है, आप उसमें अपनी प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते। बिकॉज आई हैव रिटन, आई विल नॉट मेंशन द कंट्रीज, हमने कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर किताब लिखी है, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर किताब लिखी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऊपर किताब लिखी हैं। और मिनिस्ट्री की बुक जब होती है तो आप सिर्फ वहाँ पे एक थैंक यू होता है, थैंक्स टू विकास भार्गव और थैंक्स टू डीकॉम डिज़ाइंस, बिकॉज वहाँ पे आप एज अ ऑथर, आप सिर्फ पब्लिशर, एज अ डिज़ाइनर, एज अ कंपाइलर आप अपना नाम दे सकते हैं। तो ऐसी जगह हम अपना नाम नहीं देते हैं। और शुरू में सच बताऊं तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, बहुत विचित्र लगता था कि मुझे अपना, मेरा क्या ज़रूरत है नाम लिखने की। तो पहले के, जब आपको जान के बड़ा फ़नी लगेगा, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग मुझे वाकई में फ़नी इस मामले में बोलेंगे, मैंने सोशल मीडिया अपना 4 साल पहले चालू किया है। ओह एंड जबकि मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट 92 से हूँ, तो एक अच्छा खासा समय निकला है, और मैंने कभी अपना पोर्टफोलियो तक नहीं बना के रखा। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों है, मुझे ऐसा लगता था कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के समय में ऐसा लगता है हर चीज़ की ज़रूरत है। Now recently I have started putting my certificates and trophies. Earlier people used to give me and I used to give it to somebody. So which is never a good idea. तो हमने जब काम चालू किया था, इसके पीछे एक सिंपल सा प्रोसेस था, लेकिन उसमें मुझे लगा था कि किताब में अपना नाम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में जब लोगों ने बताया कि भाई इसमें आपका नाम तो है ही नहीं, हमको कैसे पता। कुछ अथॉरिटीज़ के पास हमने बुक प्रेजेंट की थी, जैसे शारजा बुक अथॉरिटी में या शारजा बुक फेयर जब होता है, तो उन्होंने उसमें आपका तो नाम है ही नहीं, तो हम कैसे मान लें। देन आई रियलाइज कि नहीं, आपका नाम होना चाहिए। तो इट इज़, यू मे से वट एवर वे, लेकिन शुरू में मुझे लगता था कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आज के समय में अपना नाम छोड़िए, हम अपना बाकायदा फ़ोटो के साथ, तो मेरी एक स्पेशल फ़ोटो होती है जिसको कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मजाक में भी एक नाम होता है वो। हाँ। तो इसलिए आई प्रेफर टू बी वेरी बेसिक इन द टर्म्स, एंड यस आई एम ऑलवेज ओपन टू द आइडियाज। किसी के पास आइडिया हो फॉर द नेपाल बुक ऑल्सो। ओके, सो फेमस सेलिब्रिटी जो होते हैं उसके बारे में लिखते हैं, और उन लोग के क्या होता है कि पब्लिक इमेज डिफरेंट होता है और पर्सनल लाइफ डिफरेंट होता है। तो हाउ डू यू बैलेंस टेलिंग द ट्रूथ विथ प्रोटेक्टिंग देयर इमेज? हर इंसान के दो पहलू होते हैं। आई हैव सीन मैनी पीपल हु आर वेरी स्वीट एंड काम, बट अगर उनका मतलब ऑफिस बॉय से चाय का पानी हिल जाता है, the way they look at it, it looks like, अरे अभी तो he was very different. So, but only thing is, we don't, as I initially मैंने जो आपसे डिस्कशन में बोला था, we don't talk about the negative parts. Okay. Because हर एक का एक हार्डशिप रहा है। उस हार्डशिप में उसने, वो हर एक के साथ स्वीट नहीं बन सकता, बिकॉज somebody has to take a hard decision, उसको हार्ड बनना पड़ता है, बिकॉज it's good to, we always say, always good to be a leader, नेवर अ बॉस। लेकिन अगर बॉस अच्छा नहीं है ना, तो लीडर भी अच्छा नहीं बन सकता। दोनों में बहुत समानता है, लेकिन साथ ही साथ बॉस होना भी जरूरी है, लीडर होना जरूरी। लीडर आप टीम को बनाते हैं, लेकिन बॉस के साथ साथ आपको वो मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़रूरी होती है। तो आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू बी हार्श।
तो हर एक की वो पर्सनैलिटी है, बट हम उस बारे में बात नहीं करते. वी ऑलवेज टॉक अबाउट द गुड थिंग्स, बिकॉज हर एक का हमारा भी एक कहते हैं ना नेगेटिव पार्ट है, बट हम जब कैमरे के सामने भी बोलते हैं सब अच्छा अच्छा बोलते हैं. सो अब कुरा गरौँ डिकम डिजाइन. डिकम डिजाइन के हो, कसरी सुरु भयो र यसले के गर्छ? As I said, I moved to Dubai in 98. I was working with top agencies, advertising agencies, I'll rather say. And Dubai those days was very simple. बहुत simple छोटा सा दुबई था. अब मैं ऐसे बोलूँगा क्यूट दुबई था. हाँ. अभी स्मार्ट दुबई हो गया, बट पहले क्यूट दुबई था. हर आदमी बहुत हम लोग from Sheikh Zayed Road to Karama, we used to take a sharing taxi. It used to call 2 dirham. Yeah. From there to Karama, from Sheikh Zayed Road. So Dubai was very simple, and that made me to realize to do something more. Till 2005, I was working with advertising. 2005, I was hired by Dubai municipality. So I worked with a project called Stargate, Zabil Park. Yeah. So I was working there as a advertising and media head. So in 2010, it was going through a rough patch. Market में थोड़ा सा turmoil आ गया था. So project was closing. And then I realized कि now this is the time to start my journey on my own. So 2010, DCOM was established. It is 16 years now. And in this process, आप किसी भी तरह का ब्रांड का नाम बोलिए, फैशन, गवर्नमेंट, मेकअप, ऑटोमोबाइल, ल्यूब्रिकेंट्स, एयरलाइन, travel agencies or hospitals, I have worked with all kind of clients and I had huge number of clients. लेकिन वो जो लगा कि जैसे मैंने बताया कि इतने लोगों से मिलते मिलते ना एक वो चेंज आया था कि भाई ये सब ब्रांड्स हैं. आई रिमेंबर बहुत साल पहले मैं मिला था मिस्टर BR शेट्टी साहब से, बिकॉज हमने एक पिच किया था NMC ग्रुप को. NMC हॉस्पिटल है, तो उनको एज ए एडवर्टाइजिंग एजेंसी पिच किया था, तो पता किया था कि भाई इसके पीछे कौन है, तब पता लगा था मिस्टर BR शेट्टी साहब है. तो उनसे मिलने के लिए जब उनसे मिले थे ना, तो जैसे कि आपने बताया कि व्हेन आई मेट मिस्टर BR शेट्टी, ही वॉज अ वेरी हम्बल गाय एंड स्टिल ही इज़ वेरी हम्बल. तो उस जर्नी में मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. तब मुझे लगा था, देन आई मेट कुछ लोगों से ऐसे मिला कि उन्होंने बोला कि वाई डोंट यू राइट अ बुक. तो 2017 में आई शिफ्टेड माई होल माई क्रिएटिव आइडियाज इनटू पब्लिकेशन. सो फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, फ्रॉम वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 30 years into advertising, I shifted to books. And writing books was initially very rewarding. Very people used to आपकी जब लोग तारीफ करते हैं ना कुछ ज़्यादा, तो हम लोग कुछ ज़्यादा खुश हो जाते हैं. तो शुरू के फेजेस में बड़ा खुश होते थे. अब लगता है कि ये तारीफ क्यों कर रहा है. अब डाउट होता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है, अब इनका क्या मतलब है. लेकिन हम लोग डाउट ज़्यादा करते हैं, हम अप्रिशिएट उस चीज़ को कम करते हैं. तो अगर आपको पूछा कि भाई जर्नी कैसी रही, तो शॉर्ट में बोलना चाहूँ, आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल द चेंजेस ऑफ UAE. इन द प्रोसेस आई हैव रिटन, इतनी किताबें लिख ली हैं. मैंने जैसे कि बताया ऑलमोस्ट 38 कंट्रीज़ हैं जिनको कि मैं एड्रेस कर चुका हूँ. आई हैव ट्रैवल्ड मैनी प्लेसेस. इनफैक्ट कुछ एक किंग्स के ऊपर भी किताब लिखने का प्लान है अफ्रीका के, वो मैं मेंशन नहीं कर सकता. बट दोज आर वेरी बिग प्रोजेक्ट्स. उसमें एक जो नयापन ढूंढने का शौक है ना, वो हमको कुछ हमारे लोगों की वजह से, कुछ हमारी टीम के लोगों की वजह से कुछ हमको आइडियाज़ मिलते हैं. एंड समटाइम हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो भी रुके पड़े हैं. बाय द वे मैं आपकी उसको बता दूं, जो कि मोस्ट ओल्डेस्ट
इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, और वो दोनों प्रोजेक्ट्स दुबई जिसकी वजह से जाना जाता है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि आइडियाज़ बड़ी जल्दी निकलते हैं, बट यस अभी हम बात करेंगे नेपाल पे, बिकॉज एवरेस्ट टू एमिरेट्स हमारे लिए एक चैलेंज भी है. आई माइट बी ट्रैवलिंग टू नेपाल एंड विद व्यूअर्स लाइक योर्स हमको शायद थोड़ा सा वैल्यू मिले, बिकॉज आप सबका सहयोग, आप सबका वैल्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एडभर्टिजमेन्टको क्रिएटिभिटीमा मजा छ या बुक राइटिङमा? Tricky question. See, it's like, how I can say, your left hand is useful or right hand is useful. So, so creativity is for the books and books is for creativity. It's like, no. सो बुक्समा ज़्यादा No, both. बहुत Both. Because see, if I go from my commercial life, if I go background, from my childhood, I was an artist. I used to paint when I was like 4 years old, and I used to make, the Indian, that filmy actor and actresses, and I used to love making those, the hair. So those days, the ladies used to वो चुटिया बनाती थी, तो वो मुझे I was very precise used to do in doing such things. तो मुझे वो बड़ा मजा आता था. जो हमारे फिल्म एक्टर्स होते थे, उनके जैसे वो बाल होते थे. उस जमाने में एक एक्टर हुआ करते थे, मुझे याद है, शत्रुघ्न सिन्हा. तो उनके बाल बड़े, तो एक हमने उनकी पोर्ट्रेट बनाई थी, तो किसी ने हमको वो पोर्ट्रेट देख के मुझे 50 रुपीज़ दिए थे. तो तब मुझे बड़ा लगा था कि मेरे अंदर शायद कोई थोड़ी आर्ट है. बट माई फादर यूज्ड टू बी, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, प्रोफेसर, अ प्रिंसिपल इन अ कॉलेज. उनको ये पसंद नहीं था. एंड माई मदर वॉज अ NCC कैडेट. शी वॉज लाइक शी वॉज परसुइंग फॉर सम, she used to, I've seen the picture, she was doing the rifles and all that. So there was a time when, she was from Gorakhpur, which I think you guys know where the Gorakhpur is. And by the way, from Gorakhpur, I used to travel to Nepal those days in my childhood. So what I'm saying is, as in childhood, the artist, the creative is in me. When the doctors can't take the blood because, it says rainbow is coming out. लेकिन उसमें मज़ा तब आता है कि आपकी आर्ट तब तक अच्छी है, आपकी क्रिएटिविटी तब तक अच्छी है जब तक उसका कोई प्रॉपर रिजल्ट ना निकले. बिकॉज अगर कहते ना, आप अच्छे शेफ हैं तो आप लोगों को बुला के दावत करें. आप अच्छी स्पीकर हैं तो आप लोगों को बुला के पॉडकास्ट करें, एंड लोग इनके पास आएँ. दे शुड सपोर्ट अ पर्सन लाइक मोना जी, बिकॉज इनका जो बोलने का तरीका है ना, इट्स वेरी हम्बल. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ. मैं बहुत लंबी बातें कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं, इन्होंने बोला टाइम लिमिट है, प्लीज़. सो आपको चांस मिला चूज करने में, आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, क्रिएटिविटी इन एडवर्टीजमेंट और बुक राइटिंग. Which one you chose? See, it is like, if I answer it, it is like I passed class 10th, then 12th, then graduation, then post-graduation. So currently, my book writing is my post-graduation. Okay. My creativity is my class 10th. My 12th is my, you can say, my advertising. And in between, the graduation was the films. Because you can only do films when you know the lens, the whole process. Because आज आपके पास आते होंगे तो आपको सब चीज़ पता है कि भाई आपके कैमरे कहाँ हैं, आपका सिस्टम कहाँ है. बिकॉज वो आपने वो सिस्टम, इनिशियली आप यूज टू वंडर कि कितने एंगल पे कैमरा लगाना है, माइक लगाना है, लैपटॉप कैसे रखना है. दिस आर द बेसिक थिंग. सो क्रिएटिविटी इज योर बेसिक एलिमेंट्री आइडिया. उसके बाद आता है advertising, because advertising give you little, because आपको advertising is not about doing some creativity. You have to understand
बिकॉज यू आर नॉट डूइंग फॉर योर सेल्फ. आपने अपनी खुशी के लिए आप अपने घर में पेंटिंग बनाई है, ये आपने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है सब अपने घर के लिए. लेकिन जब आपको दूसरे के लिए बनानी है तो यू हैव टू ऐड कमर्शियल वैल्यू, यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ अ रिटर्न वैल्यू, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा है, आपको उसको रिटर्न उसको इस हिसाब से देना है. वो जब आ जाता है तो इन द प्रोसेस आप चाहे वो फिल्म लीजिए, चाहे वो आप पॉडकास्ट लीजिए, चाहे वो आप सोशल मीडिया लीजिए, अगर आपके पास वो बैकग्राउंड है देन यू वॉट एवर यू आर डूइंग इन द फिल्म्स, इन द पॉडकास्ट, इन द रील्स और वट एवर इन द कैमरा, इट बिकम परफेक्शन, बिकॉज वो आपके पास लॉन्ग जर्नी है. उसके बाद आता है बुक्स आर वेरी सटल, बिकॉज ये एक अलग पाथ है, बिकॉज फिल्म्स, रील्स, सोशल मीडिया, सिनेमा, दे आर वेरी fast track. Yes. Books are very cool, calm. You know, books are like your piece of other part which is little more relaxed. तो इसका कोई मिक्स नहीं हो सकता, बट दोनों की अपनी वैल्यूज हैं. एंड एज आई सेड, इट्स अ प्रोसेस. What I am doing with the books is my post graduation. ओके, सो बुक राइटिंग कितने साल हुआ अभी? 2017 November I started. 9 years के इस जर्नी में हैव यू एवर रिफ्यूज टू राइट एनीवन्स समवन्स स्टोरी और यू फील ओके व्हाई? See, end of the day, when you write a book, जब आप कुछ लिखते हैं ना तो you have to be very cautious. आप किसके बारे में लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, बिकॉज लिखना आसान भी होता है, लिखना थोड़ा ट्रबल मेक सम भी होता है. वो कहते हैं ना कि some food are allergic to the body. I mean, some food are good for somebody. People have, as a person like me, I say कि I like peanut. But some people are allergic to peanut. Some people are allergic to banana. So अगर आपके पास कभी कभी कोई ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, आई विल नॉट मेंशन द नेम्स बिकॉज मैं किसी चीज़ और किसी आदमी के लिए, पर्सन के लिए बुरा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आप जब थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं ना, क्योंकि आपके पास कुछ लोग आते हैं कि भाई टेक द मनी एंड राइट समथिंग, टेक द मनी एंड मेक अ फिल्म. सो यू हैव टू चूज, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, बिकॉज जो आप कर रहे हो उसके पीछे आपका नाम जुड़ा है, आपकी मेहनत सालों की जुड़ी हुई है. आपकी ज़रा सी लालच से वो बैड फैक्टर बन सकता है. तो कभी कभी हमको कुछ चीज़ें, आप शायद हम एक जनरल लाइफ में भी करते हैं, हम हर एक से मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के घर हम जाना नहीं पसंद करते. इसलिए नहीं कि हमारी कोई दुश्मनी है, बट ओनली थिंग इज वी डोंट फाइंड इट कंफर्टेबल, और बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन. इट इज़ नॉट दैट वी आर डूइंग रॉन्ग और राइट, बट ओनली थिंग इज वी आर वेरी कॉशियस. तो हमको मना करना पड़ता है. बहुत सारे ऐसे हैं, गवर्नमेंट इश्यूज होते हैं, बिकॉज अभी जैसे हम नेपाल की बुक लिख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा. whoever we are writing, because this book goes to Ministry of Media Authority. मीडिया अथॉरिटी उस बुक को पूरा चेक करती है, उसके बाद वो हमको एक कोड देती है, बिकॉज दैट कोड हैज़ टू बी प्रिंटेड ऑन द बुक. सो इट ऑथेंटिफाइड बाय दिस अथॉरिटी. मीडिया अथॉरिटी हमको वो अप्रूवल देती है, तो उसके बाद हम वो बुक छापते हैं. और साथ ही साथ वो बुक बनाने से पहले जो यहाँ का लोकल अथॉरिटी है, जैसे मिनिस्ट्री हो गई, गवर्नमेंट हो गया, तो हम उनके पास वो बुक लेके जाते हैं और उनको हम पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं कि सर देखिए ये बुक के बारे में ये लिखा है, इसमें ये लोग हैं. थोड़े समय के लिए वो बुक वहाँ पे रहती है और उसमें वो फिर हमको एडवाइस देते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न यू शुड रिमूव सच पर्सन, यू शुड नॉट राइट अबाउट सच थिंग्स. हम हो सकता है कुछ हम गलती से हमने कोई पॉलिटिकल पॉइंट लिख दिया विच इज़ नॉट गुड, हमने कोई किसी के बारे में लिख दिया विच इज़ नॉट गुड. तो ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, तो इसको वी आर वेरी प्रिसाइज एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड क्रॉस चेक विद द प्रॉपर अथॉरिटीज. इट इज़ नॉट कि विकास ने कुछ भी मन किया लिख दिया, नो. What are 3 pieces of advice you would give to someone who wants to be a writer? It's not something which I can say, whether it's a writer, whether it's any industry.
we have to understand three things very carefully. In fact, there are much more things, but only thing is, because you asked me three things, I'll only mention three things. आप जो काम करो मन से करो, बिकॉज चाहे वो कुछ भी, और अगर आपको अपना मन के लिए चेंज करना पड़े, बट डोंट बी लाइक अ रेकलेस क्रेजी कैरेक्टर कि नहीं मेरा मन ये करने का हो रहा है. When your parents are saying कि we stay at home and I'm talking about the young generation, कि आपने बोला नहीं मुझे पार्टी करनी, that is not the मन. आप जिंदगी को, अपने जीवन को कितना सिंसियरिटी से काम करना चाहते हो, उसका एक मन बनाओ और जो करो. जैसे कि हमने पिछले अपने बातों में सब बताया है कि जब तक आपका सब कुछ अच्छा है, उसके बाद कुछ नया करने की सोचो. दूसरा ऑब्जेक्टिव इज, पहला है जो करो मन से करो, सच्चे दिल से करो. दूसरा, हमेशा लाइफ में कुछ चेंज करो, बिकॉज एक चीज कभी भी नहीं टिकती. हमने अपना, द यंग जनरेशन may not have seen things which we have seen in the past. There was a cassette, there was a DVDs, there was a CDs, and there was a MP3s, and many kids don't even know what I'm talking about. तो ये सारी चीज़ें समय के साथ आपको चेंज करनी है. तो ऑलवेज डू, मन से करो, सिंसियरिटी से करो, उसके बाद चेंज हमेशा लाने की कोशिश करो. एंड दैट इज एनीवन. वो चेंज जो है ना, आपको जब अपने अंदर दिखाई देगा तो आप कुछ लिखने की कोशिश करोगे. और तीसरा, आई से टू एवरीवन, वेदर इज अ यंग जनरेशन, वेदर इज अ ओल्डर जनरेशन, आप अपने बारे में लिखें. बिकॉज आप जो लिखेंगे वो आपकी आने वाली जनरेशन पढ़ेगी. बिकॉज वॉट एवर वी डू, हमने सिर्फ अपनी पिक्चर्स खींच के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे और टिकटॉक्स पे लगा दी, हमको लगा लोगों ने देख लिया. वो लोग आपकी कितने जान पहचान के हैं, लेकिन आपका जो असली जीवन है उसको कहीं लिखिए. आप बेशक डायरी लिखिए, बट डू इट. इट्स नॉट अ बुक, नॉट अ प्रॉब्लम. वैसे किसी को चाहिए तो हम उसकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन लिखें जरूर. सच्चे मन से करें, समय के साथ अपने आप को चेंज करें, और कुछ हो लिखें जरूर. बिकॉज वो आपके कुछ पन्ने आने वाले समय में आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जानने वालों के लिए गोल्डन वर्ड्स बन सकते हैं. आप अपने बारे में बायोग्राफी करने के बारे में सोच रहे हैं, या हमको मिलेगा वो चांसेस आपके बारे में पढ़ने के लिए? ये मैं दूसरे लोगों पे छोड़ूंगा कि कोई, अगर किसी को लगता है मेरी जीवनी में इतना, वैसे लोगों ने मेरे इंटरव्यूज़ किए हैं, UK एंड ऑल दैट, अफ्रीका बुक मैगजीन्स, एंड उसमें फोर्ब्स में भी मेरा नाम है. किया बहुत कुछ है और करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन फिर एक चीज़ आ जाती है, सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए. और आप जैसे लोग हैं, बुक ना सही, डिजिटल ही सही, आप हमारे लिए कुछ कर रही हैं, तो आपका भी बहुत बहुत आभार.